वेलकम बैक एवरीवन टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ द सीरीज जहाँ पर हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वन बाय वन। एंड अभी तक हमने यूनिट वन के बेसिक क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बेसिक्स क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, यूनिट थ्री के कुछ बेसिक्स देखते हैं। पहले तो यूनिट थ्री स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ओके, बिकॉज यूनिट वन ज्यादा हो गया था। लाइक 4 वीडियो यूनिट वन पे ही चलेगी, तो पहले यूनिट थ्री करते हैं। उसके पहले सबसे सबसे पहला टॉपिक सबसे बेसिक है, वो है ये दिस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसके मैंने 3 क्वेश्चंस देखे और तीनों सेम प्रोसीजर पे बेस्ड है, तो मैं एक सॉल्व करके बाकी 2 को नोट्स से समझा दूंगी और एक में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ओके, एंड पहले यूनिट थ्री कर लेते हैं, फिर यूनिट टू जो है ना, वो मैं ट्राई करूंगी कि एक वीडियो में ही पूरा पूरा फोरियर मैं खत्म कर दूं, क्योंकि फोरियर इज लाइक पूरा बेस्ड है वो फॉर्मूलाज पे। ठीक है, और फॉर्मूलाज में मैंने देखा कि सैंपल पेपर में ये लोग फॉर्मूला लास्ट में दे रहे हैं, इसमें तो नहीं है ये, बट बाकी जो मैंने पेपर देखे, लाइक ये देखो यहाँ पर। ओके, हाँ, ये चीज मैंने नोटिस की कि जहां पर नीड है ना फोर ईयर की, मे बी इस पेपर में नीड नहीं थी किसी फोर ईयर के क्वेश्चन की, इसीलिए उन्होंने नहीं दी। बट जहां पर नीड है ना, ये लोग 4 ईयर के दे रहे हैं। ओके, ये हो गया। इसमें भी इन्होंने लास्ट में शायद स्टार्टिंग में, या स्टार्टिंग में ये दे रखे हैं इन्होंने, तो सारे ही दे दिए। ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर भी 2024 वाले में भी सम यूजफुल फॉर्मूला में इन्होंने सब कुछ दे दिया है। तो जब ये लोग सब कुछ दे रहे हैं 4 ईयर में, तो हमें तो सिर्फ कैसे अप्लाई करना है ये आना चाहिए, बाकी तो बहुत ईजी हो गया 4 ईयर। ठीक है, तो ये हम एक वीडियो में कवर करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं नोट्स भी ओपन कर लूँ। ओके, सो ये रहे मेरे नोट्स। तो इसके थ्रू हम समझेंगे बाकी 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में कर देती हूँ। del u by del x is equal to 4 del u by del y। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस करने वाली क्या चीज है, ये है पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, यहाँ पर सारे पार्शियल है। पार्शियल मीन्स ये पूरे डेरिवेटिव, अभी तक हमने जो सॉल्व किए थे, लाइक वो कैसे होते थे, वो होते थे लेट्स से ए पी एक्चुअली, पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, इस फॉर्म के होते थे जो डेरिवेटिव होते थे। ठीक है, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें ये प्रॉपर डेरिवेटिव, मतलब ये होते थे डी वाई, ये होते थे कंप्लीट डेरिवेटिव। ओके, वाई के डी वाई बाई डी एक्स। बट यहाँ पर है पार्शियल। पार्शियल मीन्स इसमें जो इसका जो सोल्यूशन मिलता था वो होता था y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, राइट। तो वो जो y उसका सोल्यूशन होता था वो सिर्फ एक टर्म का फंक्शन है, विच इज x। यानी ये क्या होते थे, यहाँ पर ये जो y है ये डिपेंडेंट है x पे, बट ओनली x पे। ओके, बट जो ये है पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे इसे मैं सॉल्व करूंगी तो इससे मुझे मिलेगा एक फंक्शन विच इज u। ओके, बट जो ये u है ये सिर्फ एक फंक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर पार्शियल लगा हुआ है। ये किस पे डिपेंडेंट है, ये एक x पे डिपेंडेंट है और एक y पे डिपेंडेंट है। तो ये जो u है ये एक एक्स वाई का फंक्शन बनेगा। ओके, तो अब ये यूज कहाँ होता है ये तो हम देखेंगे, पर पहले हम इसे सॉल्व करना देख लेते हैं। ओके, सो सिंस वी नो कि यहाँ से हमें एक u मिलेगा जो कि एक फंक्शन होगा x और y बोथ का, तो इसकी जो जनरल टर्म होगी वो कैसी होगी, वो होगी वो होगी सम फंक्शन ऑफ x इनटू सम फंक्शन ऑफ y, राइट। लेट्स से मैंने कोई फंक्शन लिखा है लाइक u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई, तो ये क्या है, ये है a और ये है b। a is a function of x and b is a function of y। तो इसकी जो जनरल सॉल्यूशन है which is u in terms of x and y, वो क्या है ax into bi। ओके, नाउ ax, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका du by dx and du by dy। ओके, मतलब सॉरी del u by del x and del u by del y। ओके, तो del u by del x will be, अब जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो अगर मैंने इसे x की टर्म में डेरिवेटिव इसका डेरिवेशन किया है, तो जो y वाली टर्म होगी वो कांस्टेंट होती है, राइट। हम लोग जब इसे, अगर मैं इसको निकालू del u by del x, तो हम लोग क्या करते हैं, y को कांस्टेंट एज इट इज रहने देते हैं एंड जस्ट 3x स्क्वायर, राइट, यही आता है इसका। अगर मैं इस x क्यूब y का डेरिवेटिव करूं, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज होगी, जो b है दैट विल बी अ कांस्टेंट एंड जो a है उसका हो जाएगा डेरिवेशन। वी गॉट दिस, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी del u by del x की वैल्यू, एंड देन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्चुअली, we got this del u by del x and del u by del y। Similarly, del u by del y will be a। a is constant, a जो x की टर्म है वो constant है, और जो b फंक्शन है, जो y का फंक्शन है, वो y से विद रिस्पेक्ट टू y वो डेरिवेटिव हो रहा है उसका। ठीक है, तो ये हमारे दो डेरिवेटिव्स आ गए हैं, del u by del y and del u by del x। अब इसे हम रखते हैं अपनी इक्वेशन में, which was this। okay, del u by del x is equal to 4 del u by del y। तो del u by del x की वैल्यू क्या है, b del a। ओके, b del a by del x is equal to 4
डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू क्या है, 4 × a डेल b बाय डेल y। ओके, तो यहाँ पर ए की टर्म के साथ बी की टर्म, दिस वोंट बी राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की टर्म, सारी ए की टर्म्स को एक साथ और बी की टर्म्स को एक साथ तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो हम वैसे भी करते हैं कि लाइक जब हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि सारे जो ए की टर्म्स हैं वो एक साइड हो जाए और बी की टर्म्स एक साइड, तो हम इन्हें सेपरेट आउट करेंगे। कैसे, 1/a डेल ए बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 1/b डेल बी बाय डेल वाई, और ये 4 भी था। यस, ओके। नाउ अगर ये दोनों इक्वल है, ओके, तो ये लेट्स से कि ये दोनों की वैल्यू कितनी है, सी, इसकी भी यही वैल्यू, इसकी भी यही वैल्यू है, इसकी भी यही वैल्यू है। तो हम लोग इसी का यूज करके दो इक्वेशंस बनाएंगे, लाइक एक बार इसको इसके साथ, एक बार इस वाली टर्म को इसके साथ सॉल्व करेंगे, एक बार इस वाली टर्म को इसके साथ। तो लेट्स डू इट। मैं सेपरेट आउट करके लिख लूँ, लाइक 1/a डेल ए बाय डेल एक्स इज इक्वल टू सी, एंड इधर क्या होंगे, 4/b डेल b बाय डेल x इज इक्वल टू सी। ओके, अब ये बहुत सिंपल हो गया है, राइट। इसे बस इंटीग्रेट करना है, बट इंटीग्रेट करने में हमें क्या चाहिए, सारी टर्म्स एक साइड, एक टर्म्स एक साइड, और ये जो ये वाली टर्म है ये एक साइड। लाइक इसे पहले हम सेपरेट कर देते हैं, वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर देते हैं। डेल ए अपॉन ए, एक टर्म एक साइड, एंड सी डेल एक्स, इसकी टर्म एक साइड। बिकॉज ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और ए, तो इनको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ऑफकोर्स इनका कुछ वैल्यू आएगी, तो वो इसके साथ तो नहीं कर सकते हम इंटीग्रेट, इसलिए हम सेपरेट कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर 1/a का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln a इज इक्वल टू, यहाँ पर c इज अ कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, मतलब जो भी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू जिसके हो रहा हो वही टर्म यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर सी एक्स, और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है एवरी टाइम, तो यहाँ पर आ गया C1 हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, बिकॉज यहाँ पर हम लोग विदाउट लिमिट्स कर रहे हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। अब ये है ln बेस e, राइट। तो जब हम लोग लॉग को हटाते हैं, लाइक जब हम लॉग कैसे होता है, लेट्स से कि ln a इज इक्वल टू a, ln b बेस a इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू a टू द पावर x। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ln e, और ऊपर है a, और यहाँ पर लेट से कुछ x वैल्यू है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जब मैं यहाँ से लॉग हटाऊंगी तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू e टू द पावर सी एक्स प्लस C1। ओके, दिस होल टर्म इसके पावर में जाएगी, एंड जब पावर्स प्लस में होती है, लाइक ए की पावर m प्लस n है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए एम इंटू ए एन, राइट। यही चीज हम यहाँ पर यूज करते हैं। हम इसे लिखेंगे e टू द पावर सी एक्स इंटू ई टू द पावर C1, बिकॉज ये पूरी टर्म तो एक कांस्टेंट होगी, e टू द पावर C1 एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया, पूरा का पूरी टर्म ये कांस्टेंट होगी। तो इसको, इस कांस्टेंट को हम एक न्यू नेम दे देते हैं, लेट्स से a1, ओके, a1 a प्राइम वट एवर, एंड e टू द पावर सी एक्स। ओके, तो अब ये जो a है ये एक फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ x का, यहाँ पर सिर्फ एक x की टर्म है और एक कांस्टेंट है, a1 की वैल्यू e टू द पावर C1 है। ओके, तो ये तो हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, अब मेरे पास यहाँ पर सेम वही चीज है, ठीक है। यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो डेल b बाई b वाली टर्म्स एक साइड, कॉन्स्टेंट एक साइड, एंड डेल y एक साइड। ओके, इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे, indefinite इंटीग्रेशन, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ln b इज इक्वल टू cy बाई 4, ये विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है इसलिए cy बाई 4 प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पर फिर से एक्सपोनेंट, सॉरी, b की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर cy बाई 4 प्लस C2। ओके, ये फिर से पावर्स एडिशन में है, तो इसे हम सेपरेट करके लिखेंगे cy बाई 4 इंटू e टू द पावर C2, b की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि e भी कांस्टेंट और C2 भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं b1, एक न्यू नेम ले सकते हैं, e टू द पावर cy बाई 4, तो b की वैल्यू इज विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, हमें a की वैल्यू मिल गई विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x की टर्म्स में, और b की वैल्यू मिल गई y की टर्म्स में। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन होगी, मतलब u का सॉल्यूशन, जो हमारा u सॉल्यूशन है एक्स वाई, उसकी वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई, इन दोनों को रख देते हैं, a की वैल्यू इज a1 e टू द पावर cx, and b is
e1 e टू द पावर cy by 4। ओके, अरेंज करते हैं तो a1 b1 ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये एक साथ मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर cx प्लस cy बाय 4, ये जो पावर है ये ऐड हुई बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पर ऐड करके लिख दिए। अब तुम देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है। इनिशियल कंडीशन इज 0, x की पावर जब 0 है 1 2। इनिशियल कंडीशन इज कि जब x की वैल्यू 0 है तो u की जो वैल्यू आ रही है, u का जो फंक्शन आ रहा है वो है 8e टू द पावर -3y, तो इसे यूज करते हैं। कंडीशन इज u 0y इज इक्वल टू 8e टू द पावर -3y। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0 और y इज y। तो इसको हम अपनी इक्वेशन में रखते हैं। a1 b1 ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेंगे। e टू द पावर यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो ये हो गई 0 प्लस cy बाय 4। दिस इज इक्वल टू 8 e टू द पावर -3y। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ a1 b1 ये कांस्टेंट टर्म है और a के साथ है cy बाय 4। ओके, और यहाँ पर 8e -3y, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो ये कांस्टेंट टर्म ये है और ये जो cy बाय 4 की पावर है ये इसकी पावर है, राइट। तो इसको कंपेयर से हम लोग इसको इक्वेट करते हैं कैसे, a1 b1 इज इक्वल टू 8, मतलब जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर यूज हो रही है, जो होल कांस्टेंट है हमारे u का, वो है 8। और यहाँ पर 8 की पावर्स अगर सेम है तो दैट मीन cy बाय 4 इज इक्वल टू -3y, y to y cancel and we got c is equal to -12। ओके, तो अब हमारे पास इक्वेशन में हमें क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी c की वैल्यू और a1 b1 की वैल्यू। अब हमारे पास ये दोनों है, तो a1 b1 की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर c कांस्टेंट ले लूँ, मतलब कॉमन ले लूँ, तो c की वैल्यू है -12 एंड यहाँ पर x प्लस y बाई 4। ओके, और अगर मैं इसे अंदर मतलब मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो दिस इज e टू द पावर -12x -3y। ओके, तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पर नोट्स में और यहाँ पर हमारी वैल्यू सही आ रही है। ओके, तो सिमिलरली जस्ट लाइक दिस दूसरे जो क्वेश्चन है वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं नोट्स के थ्रू जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर भी क्या है, सेम चीज है, बस यहाँ पर एक u है, उसे भी देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, हमें इक्वेशन दे रखी है वो क्या है ये। ओके, हम लोग फिर से u की जनरल फॉर्म ये लिखेंगे ax इंटू बी वाई। ओके, इसे अगेन डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे विच विल बी b डेल a बाई डेल एक्स, और यहाँ पर डेल u बाई डेल वाई की। ओके, इसको यहाँ पर और इसको भी यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या होगी, b डेल a बाई डेल एक्स टू डेल b बाई डेल वाई प्लस ए बी कहाँ से आया, ये जो u है, u की वैल्यू ए बी ही तो है। ए बी मीन्स यहाँ पर ए एक्स बी वाई ही लिखा हुआ है, ए एक्स और बी वाई, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो ये u की जगह मैंने डायरेक्ट ए बी लिख रखा है। ओके, इस वाली क्वेश्चन से नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लो, या फिर वही कि हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर डेल ए है तो यहाँ पर ए होना चाहिए, यहाँ डेल बी है तो यहाँ पर बी होना चाहिए, और इसे भी एलिमिनेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं ए बी से। ओके, तो जब हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट 1/a डेल ए बाई डेल एक्स, 2/b डेल बी बाई डेल वाई, आए यहाँ पर एक प्लस, इसको हमें किसकी इक्वेट करना है, सी की इक्वल, राइट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों किसी कांस्टेंट के ही इक्वल रहे होंगे, तो ये रहा। इन दोनों को भी हम लोग अलग से सेपरेट करके वैल्यू निकालेंगे इनकी, लाइक 1/a डेल ए बाई डेल एक्स और यहाँ पे 2/b डेल बी बाई डेल वाई +1। तो +1 से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नॉर्मल कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है, c-1, और फिर ये c-2 dy की टर्म में हो रहा है, dy के रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर y प्लस c टू आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पर ln b 1/b का इंटीग्रेशन ln b, एंड b की वैल्यू इज e टू द पावर c-1 बाई 2 होल, ठीक है, और यहाँ पर e टू द पावर c2 आर्बिट्री कांस्टेंट का, और इसको हमने लिख दिया फाइनलाइज करके ये। ओके, और सिमिलरली जब x को सॉल्व किया तो a की भी वैल्यू ये रही और यहाँ पर ये रही इसकी फाइनल वैल्यू। अब इसको क्या करना है, हमें अपनी जनरल फॉर्म में पुट करना है, तो जनरल फॉर्म क्या है, यू एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और हमारी वैल्यूज ये रखी हैं, इनको जब हम ऐड कर लेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगी सी एक्स प्लस c-1 बाई 2। हमें गिवन क्या है,
हमारी लास्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 पे वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है। तो हमने लास्ट वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखी थी अपनी इक्वेशन में, राइट। अपनी इस फॉर्म में हमने x की वैल्यू 0 रखी थी, यहाँ पर बस y रखनी है और कुछ चेंज नहीं करना। x की वैल्यू x, y की वैल्यू 0। तो यहाँ पर जब y की वैल्यू 0 रखी तो हमें क्या मिला, cx तो एज इट इज c माइनस वाई, y की वैल्यू 0 तो क्या मिल रहा है a1 b1 एंड e टू द पावर cx, ओके। और वो किसके इक्वल है, 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। अब ये है क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, ये। तो a1 b1 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर माइनस 3x, यहाँ पर cx, तो c की वैल्यू डायरेक्टली -3। अब जब ये हमें दोनों वैल्यू मिल गई है तो हमारी जनरल फॉर्म में हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, वो भी सेम प्रोसीजर है, एक बार देख लेते हैं इसे भी। पहले वही अपनी इक्वेशन लिखो, ओके। यहाँ पर कंडीशन लिखो क्या दे रखी है, देन यू एक्स वाई को लेट करो ए एक्स इंटू बी वाई। क्यों, वो मैंने बता दिया है कि ऑफकोर्स जब एक फंक्शन है जो कि एक्स और वाई दो टर्म्स में है, तो यहाँ पर हम एक एक्स की टर्म में फंक्शन होगा, एक वाई की टर्म में उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, ओके। देन डेल यू बाई डेल एक्स विल बी, सिंस हम x की टर्म में कर रहे हैं तो y वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और ये मिलेगा। एंड जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a वाली टर्म कांस्टेंट एंड डेल y मिलेगा। इसे हम इक्वेशन में रखते हैं तो हमें मिलेगी दिस, ओके। अब हमें क्या चाहिए, a के साथ a चाहिए, बट यहाँ पर b है तो इसको डिवाइड करेंगे a b से, और यहाँ पर भी b के साथ a चाहिए, यहाँ पर a है, और यहाँ पर a b कैसे आया, यहाँ पर दे रखा था u, और u की वैल्यू क्या है, ये हमारी u की वैल्यू है, u इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पर u दे रखा है तो यहाँ पर ए बी हमने लिख दिया u की जगह, डिवाइड किया, जो u है वो तो एलिमिनेट हो गया। और अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको इक्वल करके रखना होता है, ओके। इन दोनों को सेपरेट करके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है ना ये, तो इन्हें सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर 4a डेल ए बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, पूरे 3 में से इस पूरे को माइनस कर दो, ओके। इससे कुछ ऐसा गलत नहीं है। इसको ले लिया एक c कांस्टेंट के इक्वल, एंड अब दो इक्वेशन सॉल्व करके, मतलब दो इंटीग्रेशन करके हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, डेल एक्स ऊपर 4 नीचे, ln a इज इक्वल टू सी एक्स बाई 4 प्लस c1 आर्बिट्री कांस्टेंट, एंड अगेन ये पूरा एक्सपोनेंशियल की पावर में, और इससे सेपरेट आउट करके लिख दिया। ये कांस्टेंट है तो इसे a1 कह दिया, यहाँ लिखा हुआ है a1 इज इक्वल टू c1, जस्ट एक कांस्टेंट का नाम। और ये हमें क्या मिल गया, a की फॉर्म, मतलब a इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x, ओके। ये x का फंक्शन है, और ऑफ कोर्स हमें a x और b y लिखा था, तो यहाँ पर जो a होगा वो x का फंक्शन होगा, b होगा वो y का फंक्शन होगा। यहाँ पर सेम चीज, यहाँ पर y की विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पर y, एंड इसे भी जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये। अब इन दोनों की वैल्यू आ गई है, इन्हें हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, विच इज हमारा जनरल फॉर्म, उसमें हम रखेंगे। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट रख दिया, हमें मिलेंगे एक कांस्टेंट टर्म a1 b1, और यहाँ पर a1 b1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक कांस्टेंट ही होगा, और ये x की टर्म और ये y की टर्म, तो इनकी पावर्स को जब हम ऐड कर देंगे तो cx बाई 4 प्लस 3 माइनस सी वाई, ओके। अब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्या रखिए, u 0 y इज इक्वल टू दिस, ओके। मतलब x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो हमें ये मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स जब x की टर्म ही नहीं होगी तो यहाँ पर y की टर्म में होगा, तो वही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा पूरी टर्म इसकी पावर 0, एंड एनीथिंग टू द पावर 0 विल बी 1, कोई भी हो, नॉट जस्ट एक्सपोनेंशियल, ऑफ कोर्स कोई भी टर्म हो उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, ओके। तो यहाँ पर ये तो हो गया 1, एंड ये हो गया y की रिस्पेक्ट में हमारा फंक्शन, ओके। अब यहाँ पर हमें जो गिवन था उससे कंपेयर करेंगे तो a1 b1 विल बी इक्वल टू 3, एंड 3 माइनस c इज इक्वल टू -1, राइट। 3 माइनस c इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से हमें c मिल गया 4, देन यहाँ से c मिल गया, यहाँ से a1 b1 मिल गया, तो इसे बस अपने फॉर्म में, अपने जनरल फॉर्म में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा दिस, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा, ओके। तो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के 3 क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो होगा ये वाला, ओके। क्योंकि ये भी सेम वही है, बस थोड़ा सा लेंदी इसलिए पड़ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो सेकंड पावर है, सेकंड पावर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इससे बस थोड़ा सा लेंदी होता है, बाकी ये है बहुत इजी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है कि हमें बस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके इनको इंटीग्रेट करके एक u की जनरल फॉर्म u इन द टर्म ऑफ x और t निकालना है यहाँ पर, ओके। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।